11 मई 2020 को शनि वक्री हो रहे हैं, 9:39 पे शनि वक्री हो जाएंगे और 29 सितंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टाइम, लगभग 4.5 महीने हैं और ये टाइम बहुत सारे नए चेंजेस लेकर के आने वाला है। तो देखिए, हम शनि की भी बात करेंगे और वक्री ग्रह किस तरीके के इफ़ेक्ट्स देता है वो बात भी करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस दिन की ग्रहों की स्थिति की। सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है, वृषभ राशि में शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है और शुक्र वक्री है। मिथुन में राहु विराजमान है, धनु में केतु विराजमान है, मकर राशि में गुरु वक्री शनि और चंद्र विराजमान है, मंगल कुंभ राशि में विराजमान है। तो देखिए, अभी शनि का तो हम बात कर ही रहे हैं कि वो वक्री हो रहे हैं। 14 तारीख को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब आप गोचर देखिए, शुक्र ऑलरेडी पहले से वक्री हैं। तो ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आने वाला है। सबसे पहले वक्री ग्रह की बात कर लेते हैं। जब शनि की वक्री की बात करें गोचर की, तो हमने वक्री ग्रह को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सबसे पहले ये चीज़ मजबूत हो जाता है, क्योंकि सूर्य का जो एक आभा मंडल है उसके घेरे से वो बाहर आ जाता है। सूर्य है प्रशासन, सत्ता, सरकार, समाज, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, सबके सब ये सूर्य से है। जिन चीज़ों में हम अपने आप को बंधावा पाते हैं, तभी तो हम इस दुनिया के हिसाब से अपने काम करते हैं। तो जब भी कोई ग्रह उससे बाहर निकल जाता है तो उसकी जो अपनी पावर होती है, उसकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी जो अपनी क्वालिटी होती है, वो उस पर ज़्यादा वर्क करता है, उसी तरीके का बन जाता है। जब हमें पता है कि नियम कानून ऐसे हैं तो हम अपने आप को चेंज करते हैं, हम उस तरीके से अपने बिहेव को करते हैं। अगर हमें लगे कि हमारे ऊपर अभी कोई नियम कानून नहीं है तो हम अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। हमें गुस्सा आएगा तो हम किसी को थप्पड़ भी मारेंगे। हालांकि जब हमें पता है कि हम सामाजिक हैं, हमें नहीं मारना, हमें गुस्सा भी आएगा तो हम कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो आदमी रिएक्ट करता है। वैसे ही ये ग्रह ये ज़्यादा रिएक्ट करने वाले हो जाते हैं, ज़्यादा बली हो जाते हैं। और शनि वैसे भी बली ही आ रहा है इस समय, तो आप देखिए बली ग्रह है। और जब ये कोई भी आप देखिए, शुक्र भी वक्री हो रहे हैं, ठीक है, हैं इस समय, और गुरु भी हो जाएंगे। शनि और गुरु वैसे ही गोचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ की गणना करते हैं ना ज्योतिष में, तो सबसे पहले हमें शनि का गोचर देखना है, गुरु का गोचर देखना है, फिर देखना है कि दोनों का गोचर कहाँ जा रहा है इकट्ठे। फिर जिन जिन भावों को, जिन जिन राशियों को इफेक्ट करता है, उसी हिसाब से काम होते हैं। तो जब दोनों ही ग्रह वक्री हो रहे हैं, साथ में शुक्र भी वक्री हो रहे हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें होने वाली हैं इस समय में, जो कि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। काफ़ी सब कुछ रुका हुआ था, लॉकडाउन चल रहा है और हमें लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, लेकिन नहीं, अब ये जो वक्री शनि आए हैं बहुत सारे मूवमेंट्स देने वाले हैं। ठीक है, वक्री तो हम समझ गए कि कहीं ना कहीं वक्री क्या है, मुड़ा हुआ, वक्र होना, मुड़ना। ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जाने की बजाय। मतलब ऐसा लगता है जो चीज़ें आ रही थी अभी आगे, वो पीछे चली गई, वापस जा रहा है ग्रह, मुड़ गया। वो चीज़ें जो कि आप नहीं कर पा रहे थे, अभी सब लोग काफ़ी समय से घर पे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे, कई चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन अब इस समय वो चीज़ें वापस मुड़ के होएंगी, चीज़ें वापस जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होने वाली हैं। शनि वैसे ही कर्म का कारक है, काल पुरुष की कुंडली का दशमेश है, एकादशेश है, कर्म का भी कारक है, कर्म करवाने वाला भी है, कर्म के फल भी देने वाला एकादशेश भी है, यश भी देने वाला वही है। बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्धि मिलती है वो शनि से मिलती है, जनता से भी जुड़ा हुआ है, मजदूरों से भी जुड़ा हुआ है। तो शनि बहुत सारी चीज़ें देने वाला है, हमें भौतिक चीज़ें देने वाला है। बहुत सारे चेंजेस समाज में इस समय होने वाले। देखिए, अभी जो कुंडली बन रही है ना इस समय, वो भी काल सर्प की बन रही है। तो अब ये देखिए कि चीज़ें जो हैं वो परिस्थिति
आदमी चाहेगा कि मैं चेंज कर लूँ, लेकिन कुछ इस तरीके के परिवर्तन आएंगे कि लोग उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जो अभी चेंजेस आ रहे हैं, ये जो अभी हमारे कर्म में, लाभ में, यश में चेंजेस आ रहे हैं, उनसे हम अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हम अपने आप को परिस्थितियों के अधीन ही समझ पाएंगे पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से इस समय कुछ भी कर लेंगे। 3 ग्रह वक्री, कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ हमारे एक कर्म के हिसाब से नहीं हो सकता। 3 ग्रह वक्री हैं तो हम सोच कुछ रहे हैं और होगा कुछ और, क्योंकि चीज़ें वापस जा रही हैं। काल पुरुष की कुंडली के 10वें भाव में जो शनि बैठे हुए थे, अब वो 9वें भाव की तरफ जा रहे हैं, अपने भाग्य की तरफ जा रहे हैं। अलग अलग लगन पे तो इसका अलग अलग फल पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हमने ये समझना है कि ज़्यादा किन चीज़ों को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करने वाले हैं जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उन चीज़ों के लिए जो कि अभी लोग कहीं ना कहीं रुके हुए थे, उसके लिए और कई नए प्रयास करने की कोशिश करेंगे। और 9th हाउस जो कि लंबी यात्राओं से जुड़ा हुआ होता है या फिर अपना घर बदलने से होता है, जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, प्रवास कर लेते हैं, इससे भी जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करने वाले हैं इस टाइम पे, अपना शहर बदलेंगे, अपना घर बदलेंगे, अपना काम भी बदलेंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड हैं शनि काल पुरुष के, और 10th हाउस से ही वक्री हो रहे हैं, भाग्य की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने भाग्य से जुड़े हुए, जो अपना पिताजी कोई काम करते थे, लग रहा है कि छोड़ो अब यहाँ नहीं रहना है, दिक्कत है, हम वापस उस काम की तरफ चले जाएं, तो लोग कहीं ना कहीं अपने जो पुराने उनके घर में काम होता था उस तरफ जुड़ने की तरफ भी जाएंगे। बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे और कुछ लोगों को नए ऑप्शंस इस समय पे मिलने भी वाले हैं। मकर राशि में तो ये वक्री हो रहे हैं, तो मकर राशि के लिए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस वाला टाइम है, चीज़ों को आगे बढ़ने वाला टाइम है, मूव ऑन करने वाला टाइम है। काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, अपना काम चेंज कर सकते हैं, अपना घर चेंज कर सकते हैं, अपना जो एक तरीका है काम करने का वो चेंज हो सकता है। बहुत बहुत सारे जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके बिज़नेस में, वो जो बिज़नेस कर रहे हैं उन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों को वो बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। तो ये जो, क्योंकि जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी है, क्या तरीका है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मकर राशि के लिए तो बहुत सारे नए चेंजेस और बहुत सारी नई बातें लेकर के आएगा। अब देखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही है मीन राशि पे। मीन राशि पर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट नहीं लगेगा हमें। क्यों? क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की अच्छी नहीं मानते, वक्री दृष्टि मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें भी कई नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, अपने काम से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड। 7वां भाव जो है वो कर्क राशि का है मकर राशि से, तो वहाँ पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब कर्क राशि भी पीड़ित हो रही है, क्योंकि नीच के गुरु के साथ शनि बैठे हुए हैं, फिर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पीड़ित होना है। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन नीच के हैं, नीच मंग राजयोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मकर राशि, मीन राशि और ये कर्क राशि, इन पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होने वाला है। अब शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है तुला पर। अब ये देखिए, तुला राशि वालों के लिए बहुत सारे नए ऑप्शंस भी आने वाले हैं। उनको प्रॉब्लम्स भी लगेंगी कहीं, और साथ में ये भी लगेगा कि बहुत सारे हमें नए ऑप्शंस आ रहे हैं। अब जो कि शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, अब वो 9वें भाव की तरफ जा रहे हैं, भाग्य की तरफ जा रहे हैं। अपने जो हमें लग रहा है कि नहीं हम ये कर लें, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग जो बैठे हैं इधर घर में, हमें लग रहा है कि नहीं हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। बहुत सारे नए ऑप्शंस हम लेकर के जा रहे हैं अपने लिए, बहुत सारी नई चीज़ें हम अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं हम मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को हम लोग, सब लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि इतनी महामारी आ गई, इतने हम लोग विकसित थे, इतना सब कुछ हम लोग कर लेते थे, और अब क्या एक महामारी ने हम सबको रोक दिया है, जड़ बना दिया है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ के अपने जीवन को कैसे जीना है उसको शुरू करने वाले हैं।
11 तारीख के बाद, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये एक सच्चाई है, भले ही कड़वी हो। अब हम इसे स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में इसे अपना के कैसे आगे बढ़ें, जो आपके काम धंधे हैं उनको कैसे स्टार्ट किया जाए वापस, या जॉब है उसमें भी कहीं चेंजेस आ जाएंगे, किस तरीके से इस महामारी के टाइम पे अपने आप को तैयार किया जाए, वो चेंजेस होने वाले हैं, ये देख लीजिए। उसमें कईयों के काम भी बदलेंगे, जगह भी बदलेगी, सोच भी बदलेगी, पैटर्न भी बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी भी पड़ेंगी। अगर नहीं चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशान होते ही रहेंगे। और 29 सितंबर तक ये सारी चीज़ें लगभग बैलेंस हो जाएगी, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हमें अपने आप ही पता चल जाएगी कि क्या है। जब शनि अपनी वापस अपनी नॉर्मल चाल में आ जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें हमें स्टेबल सी होने लग जाएंगी। ये थी शनि वक्री ग्रह की, वक्री शनि की विवेचना। ऐसे ही बहुत सारी मैं बातें ज्योतिष से जुड़ी हुई आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी हुई बातें, रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई, वास्तु, आपके ऑरे से संबंधित बातें बहुत ही सरल भाषा में चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए जो भी मैं अपनी वीडियोज़ बना रही हूँ। और देखिए ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए रेगुलर लेकर के आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, रमा जोशी।